बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, बिग बॉस के एपिसोड में आएंगी फराह खान और वो लगाएंगी यहाँ पे एक एक की जमकर क्लास। सबसे पहले गाइस वो लगाएंगी विवेन की क्लास, और विवेन को तो ये तक बोल देगी कि विवेन आप जो है बिल्कुल ही आंख बंद कर खेल रहे हो, आपको बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल जेन्युइन खेल रहे हो, जबकि व्यूवर्स जो देख रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो। आपको बता दें, ईशा और अविनाश आपका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको बता दें, आपको ईशा और अविनाश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ईशा और अविनाश को आपकी जरूरत है, इसीलिए वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ईशा और अविनाश को पूछ लो कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो वो दोनों एक दूसरे का ही नाम लेंगे। आपका नाम कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं है सुनाई पड़ेगा आपको। तभी विवेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये सब सुनकर, वो भी फरा खा के फेस मुंह से। उसके बाद वो अविनाश और ईशा को बोलेंगे कि आप दोनों काफी ज्यादा बदतमीज हो और दोनों ही काफी पीठ पीछे बातें करते हो। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो लाइफ है ना, वो सिर्फ बिग बॉस ही नहीं है, बाहर जाकर भी आपकी लाइफ है। बाहर जाकर एक अलग लाइफ होगी जो आपको जीनी है, व्यतीत करनी है। अभी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे रह रहे हो ना कि आप अपनी इमेज खुद ही खराब कर रहे हो। आपको मैं ओपनली नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको इशारा ही काफी है, तो आप समझ जाना। उसके बाद गैस यहाँ पे बोलती हैं फराह खान विवेन को कि विवेन, वैसे आप काफी ज्यादा सत्यवादी बनते हो और लड़की की रेस्पेक्ट के लिए आप आवाज उठाते हो, लेकिन जब रजत यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट करता है शिल्पा की, तब आप कुछ भी नहीं बोलते हो। और इवन आप ये बोलते हो कि आप शिल्पा की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, उसको अच्छी दोस्त मानते हो। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, करणवीर की तरफ अब शिल्पा को पता चल गया है कि करणवीर ही उसका सच्चा दोस्त है। वो तुम्हारे पास भी आती है, लेकिन अभी उसको तुमने सपोर्ट किया नहीं जब रजत से उसकी बहस हो रही थी। तो अब शिल्पा को भी समझ आ गया है कि करणवीर ही उसका सही मायने में दोस्त है। तो आपको बता दूं मैं विवेन, आप यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बाकी जो जनता देख रही है, आप बिल्कुल ही अकेले हो, कोई आपका यहाँ पे सगा नहीं है। क्योंकि जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ आपको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, वो रियलिटी में आप उनके लिए दोस्त नहीं हो, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपकी फैन बेस अच्छी है और आपके फैन से भी उनको वोटिंग वगैरह मिल जाती है, और जो आप टाइम ऑफ गॉड बने हो 2 बार, आपने उनको सेव कर लिया। तो देखा जाए तो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वो चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आपको बता दें, आपने शिल्पा की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। जब रजत काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, कभी शिल्पा की माँ बहन भाई इन पे सब पे चला जाता है, आपको इसमें क्या बोलना नहीं चाहिए? लेकिन आपने एक बार भी रजत को नहीं टोका। जब यहाँ पे बात आई ईशा की, आप तुरंत बीच में कूद पड़े और दिग्विजय के आप सब लोग हाथापाई करने लग गए। दिग्विजय का मैं यहाँ पे जो है काफी ज्यादा इसकी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि दिग्विजय ने काफी अच्छे से इन सब चीजों को हैंडल किया। और बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसने जो तुम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन किया, उसने उसका उस हिसाब से रिएक्शन नहीं दिया और काफी ज्यादा अच्छे से चीजें मैनेज करी। उसके बाद करणवीर की यहाँ पे बोलते हैं फराह खान की, करणवीर आप तो दिग्विजय के दोस्त हो ना, वो आपको दोस्त समझता है, तो आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया जब वहां पे वो हाथापाई हो रही थी? तभी करणवीर बोलता है कि मैम, मैंने सोचा कि यहाँ पे सबको ही पता है कि अगर कोई फिजिकल होगा तो उसको 2 करोड़ तो भरने पड़ेंगे और इस शो से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता था कि कोई इस टाइप की गलती करेगा फिजिकल होने की। तभी वहां पे फरा भी बोलती है कि मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ इस सीजन में कि यहाँ पे जो बिग बॉस का सबसे अहम रूल है कि फिजिकल नहीं हो सकता कोई भी, और अगर कोई इनकेस हो जाता है तो वो बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे रिपीटेड द सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं लोग, और उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं। तो मैं इस बार के सीजन से काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। तभी वहां पे काफी
आपको बता दें कि उन्होंने बोला कि आप तीनों में से एक तो घर से बेघर हो सकता है कोई भी, और दूसरी जाएगी सारा। हो सकता है फराह खान इस हफ्ते सारा को ले जाए, क्योंकि कशिश 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे शिल्पा, तीसरे नंबर पे चुम और दूसरे पे दिग्विजय और नंबर 1 पे करणवीर।